जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स का नियंत्रण है और इसे तोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि मोनोपोली कंज्यूमर्स के लिए हमेशा नुकसानदायक होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को डिलेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असल कारण इसमें लगाए जाने वाले इंजन की डिलीवरी में देरी होना है और इंजन की डिलीवरी में हुए इस डिले से तेजस प्रोग्राम की एक्सपोर्ट पोटेंशियल खत्म हो रही है, क्योंकि दुनिया के आधे दर्जन से ज्यादा देश तेजस को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। रेफरेंस के लिए आप 5 अगस्त 2022 का भारत सरकार का ऑफिशियल प्रेस रिलीज देख सकते हैं, जिसमें 6 देशों के नाम मेंशन किए गए हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अब ब्राजील भी तेजस मार्क 1 खरीदने में इंटरेस्टेड है और हाल ही में द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इजिप्ट भारत से तेजस और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को खरीदने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। हालांकि तेजस को लेकर इजिप्ट के साथ लगभग पिछले 1 साल से बात चल रही है, लेकिन द प्रिंट में छपे आर्टिकल के मुताबिक पिछले हफ्ते इजिप्ट से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी को विजिट किया था। इजिप्ट ने लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और रही बात तेजस की, तो इजिप्ट भारत से करीब 18 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अभी तक हम अपनी वायुसेना के लिए भी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो मान लीजिए अगर हमें तेजस मार्क 1 के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल भी जाते हैं, तो फिर भारत उन ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से HAL को तारीख पे तारीख मिल रही है। नहीं मिल रहा है तो वो है F404 इंजन। इस इंजन की डिलीवरी की एक्चुअल टाइमलाइन को देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल से ही ये इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि इंजन को बनाने के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके चलते इंजन की डिलीवरी थोड़ी डिले हो जाएगी और सितंबर में हम आपको 2 F404 इंजन डिलीवर कर देंगे और उसके बाद सुचारू रूप से इंजन्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सितंबर का आधा महीना हो चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी तक कोई इंजन डिलीवर नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से अपनी डेडलाइन मिस करता हुआ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि भारत में इस समय 3 फाइटर जेट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका शामिल है। और इन तीनों ही फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। और जो स्थिति इस समय बनी हुई है उससे न केवल इन तीनों फाइटर जेट प्रोग्राम का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है, बल्कि इससे भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार घटती जा रही है और इंजन में हो रही देरी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से अमेरिका जैसा देश किस समय भारत पे कौन सा सैंक्शन लगा दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमें अभी से तेजस और एमका जैसे प्रोग्राम्स के लिए कोई अल्टरनेट इंजन ऑप्शन तलाश लेना चाहिए, ताकि फाइटर जेट्स की डिलीवरी सही समय पर भारतीय वायुसेना को की जा सके और साथ ही हम इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का अल्टरनेट तलाश कर लेना चाहिए, या फिर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के साथ ही हमें अपने फाइटर जेट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना चाहिए? इसके बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।